विजुअलाइजेशन इसमें कैसे मदद करता है? ये मेरे लिए सब कुछ है। कैसे? तो अगर आप एक विदेशी द्वारा खेलने जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या कुछ और, मैं सच में 2-3 महीने पहले बैठ जाता हूँ और मैंने अपने दिमाग में ये निर्णय ले लिया है कि मैं उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का सामना करूँगा। और जब मैं जिम में ट्रेनिंग करता हूँ, जब मैं अभ्यास करता हूँ, नियमित रूप से मेरी सोच में उस गेंदबाज पर हावी होने के दृश्य चलते हैं। जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो म्यूज़िक चालू रहता है। मैं खुद को उस स्थिति में रख रहा हूँ जहाँ वह व्यक्ति मुझ पर दबाव डाल रहा है और मैं उसका मुकाबला कर रहा हूँ। और आप जानते हैं, ये आपके दिमाग में इतनी वास्तविकता बन जाती है कि जब मैं उस स्थिति में गया तो मैंने उनके घरेलू परिस्थितियों में ही उस व्यक्ति पर हावी होना समाप्त किया। और जब आप कल्पना करते हैं तो आप विशेष रूप से क्या देख रहे होते हैं? मैं वास्तव में देख रहा हूँ कि उस गेंदबाज को पूरे मैदान में हर तरफ मार रहा हूँ। तो मैं वास्तव में अपने दिल में उस भावना को महसूस करता हूँ और मुझे महसूस होता है कि ये होने वाला है। और आप अपने सिर या अपने मन को ऐसे ढालते हैं कि ये आपके मन में इतना विश्वसनीय बन जाता है कि जब आप उस स्थिति में होते हैं तो आपका शरीर खुद ही संभाल लेता है, क्योंकि ये पहले से ही आपके मन में दर्ज हो चुका होता है। और जब ऐसा होता है तो आपको लगता है, वाह यार, ये कितना शक्तिशाली है, क्योंकि अगर कुछ कठिन दिखता है वो और अगर आप खुद को ये समझाने की कोशिश नहीं करते कि बाहर जाकर उसका उल्टा हासिल करें, तो आप कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप बस एक जगह पहुंचकर ये नहीं कह सकते कि मैं देखता हूं क्या होता है। ऐसे में आपकी सफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। उस समय मेरी मदद जो चीज़ ने की, और ये फिर से स्वाभाविक रूप से हुआ, वह था दृश्यीकरण। 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया जाने से मैंने ये कल्पना करना शुरू कर दिया कि मैं इन गेंदबाजों का सामना कर रहा हूँ और मैं हावी रहूंगा और मैं शीर्ष पर आऊंगा। मुझे लगता है बस वह विचार मेरे दिमाग में डालना। जी हाँ, जी हाँ। मैंने तुम्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन तुमने इसे वापस कर दिया। मुझे ये पसंद है। और सिर्फ वापस नहीं किया, तुमने इसे ब्याज के साथ वापस किया। 2014 के बाद हम इंग्लैंड गए और मेरा बहुत खराब दौरा था। लेकिन अगली बार ऑस्ट्रेलिया थी जो और भी अधिक शत्रुतापूर्ण और भी कठिन थी। तो उस समय जिसने मेरी मदद की, और ये स्वाभाविक रूप से हुआ, वो था विजुअलाइजेशन। 3 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले मैंने कल्पना करना शुरू कर दिया कि मैं इन गेंदबाजों का सामना कर रहा हूं और मैं हावी होऊंगा और मैं विजयी होकर निकलूंगा। और मेरे लिए ये एक खुलासा था जहां मेरे पास इतना विश्वास था, मुझे लगता है कि मैंने बस उस विचार को अपने सिर में डाला। मैं जानता हूं। मैं भी उसी समय ऑस्ट्रेलिया में था यार, और मुझे याद है कि हम बिग बैश कर रहे थे और मैं थोड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के सामने गया, जैसे कि क्योंकि जिस तरह से तुमने खड़े होकर खेला वो देखने लायक था। मेरी राय में ऑस्ट्रेलियाई कभी कभी बुलियों की तरह हो सकते हैं, वे आपको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने उसे वापस दिया। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। और सिर्फ वापस नहीं दिया, तुमने उसे ब्याज के साथ वापस दिया। हाँ, जानते हो, हाँ, जैसे तुमने प्रदर्शन किया, और मुझे लगता है कि उसने तुम्हें विश्वास दिला दिया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अगर तुम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो और वहां जो कुछ है उसका मुकाबला कर सकते हो, तो तुम कहीं और भी ठीक रहोगे। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या आपने भी बहुत कल्पना की थी? हाँ यार, कई बार मैं लोगों से कहता था, जैसे आप देखते हैं कि आप कल क्या करने वाले हैं, आप जानते हैं, जैसे वाह, ये कल ऐसा ही होगा। और बल्लेबाज के रूप में भी मुझे लगा कि आपको योजना बनानी होगी कि आप कैसे खेलना चाहेंगे। मैं हमेशा दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बनना चाहता था, निस्संदेह। इसलिए मैंने समझा कि मुझे क्या करना होगा, तीनों प्रारूपों में अपनी फॉर्म बनाए रखना, सिर्फ एक प्रारूप में नहीं। और साथ ही आप जानते हैं, मेरे करियर के शुरुआती दिनों में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरे खेल के तरीके पर संदेह किया। अब भी चारों ओर संदेह करने वाले और नफरत करने वाले हैं, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि मैंने हमेशा खुद पर विश्वास किया है। मैं हमेशा दिल से मानता रहा हूँ कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन 120% मेहनत करता हूँ। मैं किसी के लिए भी कठोर नहीं हूँ। और मेरा मानना है, जिस वजह से मैं अपने टीम के साथियों का धन्यवाद करता हूँ, वो ये है कि उन्होंने इसे अपनाया और हम सभी उसी तरह के रवैये के साथ खेलते हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि चेंज रूम के दरवाजे के बाहर क्या होता है। हर बार जब मैं बस में चढ़ता या अभ्यास सत्र में जाता, हमेशा संगीत सुनता और खुद से कहता कि मैंने उस समय तक 8 एक दिवसीय शतक बनाए हैं। और मैं खुद से कहता रहता, मैं इस स्तर पर खेलने के लिए काफ़ी अच्छा हूँ, और अगर मैं एक दिवसीय क्रिकेट में 8 शतक बना सकता हूँ तो मैं इसे भी संभाल सकता हूँ। इसलिए मैं खुद से कहता रहा, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा हूँ। और मैंने पहली पारी में 48 और दूसरी पारी में 75 रन बनाए उस टेस्ट मैच में, बहुत कठिन परिस्थितियों में। और मैं उस टेस्ट मैच में हमारे लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला था। इससे मुझे विश्वास हुआ कि, अब जानते हैं ना, आत्मविश्वास और कल्पना की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि हम कभी भी उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते। लेकिन जब आप सच में सारी व्याकुलताओं को अलग रखकर अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाहर के लोगों के लिए समझने योग्य नहीं होता।
तो ये मेरे लिए एक बड़ा सबक था। मुझे ये किताब बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि ये जीवन की सामान्य समझ पर थी। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में क्या सोचते हैं, हमारी सोच का क्या बचता है, हम आकर्षण के नियम पर कैसे होते हैं कि हम अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में कितनी चीज़ें आकर्षित करते हैं और कितनी बार आप ये महसूस करेंगे कि आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा कि मैं एक दिन वो कार चाहता हूँ और 6 महीने बाद वो कार आपके हाथ में है। तो ये एक दृष्टि है जो आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा, तो फिर ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। तो मैंने वो किताब पढ़ी, मुझे ये बहुत ही दिलचस्प अरे लगी। ये मैं हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पेट्रियन पर एक शानदार लाइब्रेरी बनाई है जिसमें कई किताबें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ द माइंड, विजुअलाइजेशन, हिप्नोसिस, पैसे, सफलता और बहुत। इसके अलावा हमारी लाइब्रेरी के साथ आप सही किताब खोजने और उसे पढ़ने में घंटों बचा सकते हैं। आकर्षण के नियम को सीखने के लिए आपके सभी संसाधन यहीं एक सुविधाजनक स्थान पर हैं और आप इस चैनल का समर्थन भी करेंगे। यदि आप आकर्षण के नियम की लाइब्रेरी में शामिल होना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।